जॉनी नाम का एक आदमी था जो राजपुर गांव में रहता था। उसी गांव में उसकी एक कसाई की दुकान थी। जॉनी अपनी माँ के साथ रहता था। उसने बहुत सारी बकरियां पाली हैं। उसकी माँ इन बकरियों की देखभाल करती थी। जॉनी का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, लेकिन इससे वह लालची भी हो गया था। वह अपने ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। नमस्ते जॉनी, मुझे 1 किलो मटन चाहिए बेटा। अरे हाँ अंकल, यह आपकी दुकान भी है, आप ले सकते हैं। मेरा बेटा, आज मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मुझे 1 किलो मटन चाहिए, लेकिन मेरे पास इसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। अंकल, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 1-2 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अंकल, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? अरे यार, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह अंगूठी ले लो जो मैंने अभी पहनी हुई है। जब तक मैं तुम्हें मटन के पैसे नहीं दे देता, तुम यह अंगूठी अपने पास रख सकते हो। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दे देते, मैं तुम्हारी अंगूठी अपने पास रखूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है अंकल, ये रहा वो मटन जो तुमने मंगवाया था। फिर बूढ़ा आदमी चला गया। जॉनी हर रोज अपने ग्राहकों को कम मटन देकर धोखा देता था। उसका व्यापार बढ़ रहा था। एक दिन एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर आया। चाचा, मेरी माँ ने मुझे आपकी दुकान से 1 किलो मटन लाने को कहा है। बेशक मैं आपको दे दूंगा। मेरे प्यारे, मुझे तुम्हें आखिरी बार देखे हुए बहुत समय हो गया है। हाँ चाचा, हम अपनी दादी के घर पर थे। अरे सच में? लड़के से बात करते हुए जॉनी ने प्लेट से थोड़ा मटन निकाल दिया। मासूम लड़का इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लो, ये लो। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब जॉनी ठगी करने में माहिर हो चुका था, लेकिन लोग इस बात से अनजान थे और इसलिए उसका धंधा तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी अदानी का नौकर मटन ऑर्डर करने के लिए उसकी दुकान पर आया। नमस्ते जॉनी, मेरे बॉस ने एक बहुत बड़ी पार्टी की योजना बनाई है और उसके लिए हमें 40 किलो मटन चाहिए। क्या तुम हमें इतना मटन दे सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कई कसाई की दुकानों पर गया, लेकिन कोई भी इतनी मात्रा देने को तैयार नहीं था। तुम सही जगह आए हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें जितना मटन चाहिए उतना दे सकता हूँ। बस मुझे बता दो कि तुम्हें ये किस दिन और किस समय चाहिए। मुझे ये परसों सुबह चाहिए। तुम्हें ये जरूर मिलेगा। मुझे वो पता दो जहां तुम चाहते हो कि मैं इसे पहुंचा दूं। नौकर जॉनी को उसके बॉस का कार्ड देता है। ये लो, समय पर पहुंचा देना, और यह कुछ एडवांस है। बाकी पैसे तुम्हें डिलीवरी के समय मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें यह सही समय पर मिल जाएगा। इसके बाद नौकर चला गया। जॉनी बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने अपनी माँ को खुशखबरी सुनाई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मुझे 40 किलो मटन पहुंचाना है। यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हाँ माँ। उस दिन जॉनी सुबह जल्दी उठा और मटन को टुकड़ों में काटा। फिर मटन का वजन किया और वजन करने के बाद उसने 40 किलो मटन में से 5 किलो मटन निकाल दिया। अब उसने सिर्फ 35 किलो मटन पैक किया। मैंने अब तक बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मुझे इस बार और बड़ी रकम लेकर धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। अब जॉनी ने पैक किया हुआ मटन लिया और उस पते पर पहुंच गया जो नौकर ने उसे दिया था। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि तुम इसे इतनी जल्दी ले आए। हाँ, मैंने इसे जल्दी लाया क्योंकि तुमने मुझे समय पर आने के लिए कहा था। धन्यवाद। तुम यहीं रुको, मैं अपने मालिक से बाकी पैसे ले लूंगा। ठीक है। जब जॉनी इंतजार कर रहा था, नौकर अपने मालिक से पैसे लेने चला गया। ये रहा तुम्हारा पैसा। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये कहकर जॉनी घर से चला गया। रात होते ही मालिक के घर पार्टी शुरू हो गई। समारोह में कई मेहमान आए हुए थे, लेकिन रात के खाने के समय आज तक हमारे किसी भी कार्यक्रम में कभी कमी नहीं हुई। फिर इस बार मटन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? पिछली बार इतना बचा था और इस बार कम था। ये कैसे संभव है? हाँ मालिक, ये सच है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कैसे हुआ। हमने 40 किलो मटन मंगवाया था, लेकिन कुछ ही लोगों ने खाया। मटन किसने बनाया? उस शेफ को बुलाओ। नौकर गया और शेफ को साथ ले आया। सर, आपने मुझे बुलाया था। मटन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर इस बार क्या हुआ? सर, हर बार मटन कम नहीं होता था, लेकिन इस बार कम था,
टोकरी भी कम थी। सुंदर, तुमने कितना मटन मंगवाया था? सर, मैंने हमेशा की तरह 40 किलो मंगवाया है। कम था। उस कसाई को यहाँ बुलाओ, उसने हमें कम मटन दिया होगा, कुछ गड़बड़ है। नौकर गया और जॉनी को साथ ले आया। सर, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हमने तुमसे मटन मंगवाया था, लेकिन शेफ कह रहा है कि मात्रा से भी कम का था। हमने 40 किलो मंगवाया है। अब बताओ तुमने कितना दिया? अगर झूठ बोलोगे तो पछताओगे। ये सुनकर जॉनी कुछ नहीं बोला और शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि उसकी योजना विफल हो गई है। अगर वह आगे भी झूठ बोलेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ऐसी गलती करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन तुम लालच में आकर ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। अदानी ने पुलिस को बुलाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच के कारण किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।